चलिए बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको बनानी आ जाती है, आप इसको रटते नहीं हैं तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे और उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टेबल से रिलेटेड आते हैं या ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आते हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ये टेबल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे समझाने वाली हूँ। आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इन सभी को सीक्वेंस में लिख देना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस वे में आपको इसको लिख देना है। इसके बाद हमें थीटा की मेजरमेंट लिखनी है। तो थीटा की मेजरमेंट हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है 0। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? 0, उसके बाद 15 की टेबल, 30, 45, 60, उसके बाद 75 को छोड़ देना है, आपको 90 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये लाइन याद करनी है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन याद करने से आपकी सारी टेबल बन जाएगी। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको सीक्वेंस में आपको याद करना है। 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2, 1। आप कैसे याद करेंगे? 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2, 1। आप इसको 4-5 बार मन में बोलेंगे तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी। और इन वैल्यू को हमें, जैसे हमने थीटा लिखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सामने आपको इसी सीक्वेंस में लिख देना है। तो आप क्या लिखेंगे? 0, 1/2, 1/करनी 2, करनी 3/2 और 1। तो ये आपकी साइन वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब कॉस वाली लाइन लिखने के लिए आपको क्या करना है? साइन की जो पहली वैल्यू थी उसको हमें सबसे लास्ट में लिख देना है, दूसरी वाली वैल्यू को सेकंड लास्ट में लिख देना है, बीच वाली वैल्यू अपने जगह पर रहेगी, चौथी वैल्यू को दूसरे नंबर पे लिख देना है और पांचवी वैल्यू को सबसे पहले नंबर पे लिख देना है। कुल मिलाकर हमने जो वैल्यू साइन में लिखी थी, हमें उसका उल्टा क्रम यहाँ पर दोहराना है। इससे आपकी दूसरी लाइन तैयार हो जाएगी। दूसरी लाइन कैसे तैयार हुई? 0 को हमने कहाँ लिखा? 0 को हमने 90 पर लिखा, 1/2 को हमने 60 पे लिखा, 1/करनी 2 को हमने 45 पर लिखा, करनी 3/2 को हमने 30 पर लिखा और 1 को हमने 0 पर लिखा। तो ये आपकी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब टेन थीटा आपको सिर्फ ये 2 वैल्यू याद करनी है। इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और सिंपल तरीका अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको ये दोनों वैल्यू याद करनी होगी। टेन 0 की जगह हम 0 रख देंगे और टेन 30 की जगह 1/करनी 3 रख देंगे। तो हमें 2 वैल्यू कौन सी याद करनी है? 0 और 1/करनी 3। 0 को हमने टेन 0 डिग्री की जगह पर रख दिया और 1/करनी 3 को हमने 30 डिग्री पर रख दी। टेन 30 का जो ऊपर वाला मान है मतलब 1, उसको उठा के 45 पर रख देना है और नीचे वाला जो मान है करनी 3, उसको उठाकर 60 डिग्री पर रख देना है। टेन 90 का मान हमें याद करना है कि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन की वैल्यू के अपॉन में कॉस की वैल्यू को रखेंगे। तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 के बटे में करनी 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/करनी 3 आ जाएगा। इसके बाद 1/करनी 2 के बटे में 1/करनी 2 रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद करनी 3/2 के बटे में 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो करनी 3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 90 डिग्री का मान हमें निकालना है तो 1 के बटे में 0 हो जाएगा और किसी नंबर के बटे में 0 होता है तो 0 का हम किसी भी नंबर में भाग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये वैल्यू हम कह देते हैं कि ये परिभाषित नहीं हो सकती है। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है इनको हमें उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देना है। अंश का हर बना देना है और हर का अंश बना देना है। साइन 0 की वैल्यू 0/1 है तो इसका हो जाएगा 1/0 और 1/0 का मतलब ये है कि हम 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते हैं और ये वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगी। साइन की अगली वैल्यू है साइन 30, 1/2, इसका हो जाएगा 2/1। साइन 45 का मान है 1/करनी 2 तो इसका हो जाएगा करनी 2/1। साइन 60 की वैल्यू है करनी 3/2 तो ये हो जाएगी 2/करनी 3। साइन 90 की वैल्यू 1/1 है तो ये हो जाएगी 1/1। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देना है। कॉस 0 का मान है 1/1 तो इसका उल्टा होगा 1/1। कॉस 30 का मान है करनी 3/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/करनी 3। कॉस 45 का मान है 1/करनी 2 तो इसका उल्टा हो जाएगा करनी 2/1।
कॉस 60 का मान है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। कॉस 90 का मान 0/1 है, तो इसका होगा 1/0। ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan की वैल्यू, पहली वैल्यू है 0/1, तो ये हो जाएगी 1/0, मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू है 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी कर्णी 3/1। tan 45 का मान है 1/1, तो इसका मान 1/1 ही रहेगा। tan 60 का मान कर्णी 3/1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। और tan 90 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब 1/0, तो इसका उल्टा हो जाएगा 0/1। आप इस टेबल को एक बार जरूर बनाकर देखें। कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।